हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा यहाँ पर जो है पैटर्न क्वेश्चंस का सीरीज़ ऑलरेडी चालू है। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी वहाँ पर लाइव कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाकर वहाँ पर वही देख सकते हैं वो चीज़। बट अभी हम लोग यहाँ पर पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स रहेंगे जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख ले एक बार, वरना यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ, पर थोड़ा इलेबोरेटेड वे में मैंने पार्ट 1 में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो पैटर्न सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसमें नेस्टेड लूप्स हम लोग लगाते हैं। तो नेस्टेड लूप्स का मतलब क्या हो गया, एक लूप उसके अंदर हम लोग एक और लूप लगाते हैं, तो वो हो जाता है आपका नेस्टेड लूप्स। तो आउटर लूप जो होता है वो आपको रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो इनर आपका लूप होता है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपको इसमें पैटर्न को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके बेसिस पे आप सारे के सारे लॉजिक बनाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है, आप जो प्रिंट करते हैं वो सारे आप इनर लूप में प्रिंट करते हैं, आउटर लूप में प्रिंट नहीं करते हैं, आप इनर लूप में हर चीज़ को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कि आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं हमारे पैटर्न क्वेश्चंस को। ये थोड़ा इसका इलेबोरेटेड वे आप पार्ट 1 में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे कैसे इसका लॉजिक बनाना है, क्या क्या इसमें चीज़ें, कौन सा पैटर्न है। चलो देख लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर जाकर फटाफट से। तो गाइस चलो देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक ऑलरेडी पैटर्न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें रोज़ कितनी है, ठीक है। तो इसमें है 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 रोज़ है। और अगर हम n=5 लेते हैं तो मतलब ये n तक जा रहा है। तो मतलब सबसे ईजी जो हो गया है हमारा आउटर जो लूप का हमारा कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया कि ये n तक जा रहा है, ठीक है। आउटर लूप हमारा जा रहा है n तक। अब हम देख लेते हैं कि इनर लूप का कैसा सीन है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इधर। तो अगर मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर i हमारा 0 है, देन j क्या हो रहा है, j हमारा हो रहा है 5, ठीक है। j हो रहा है 5। अगर i हमारा 1 है, देन j क्या हो रहा है, j हो रहा है 4। इफ i इज इक्वल्स टू 2, देन j इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, कितने स्टार प्रिंट कर रहा है वो 3 स्टार प्रिंट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ये पूरा लाइक इसमें कुछ लॉजिक हो रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि जो जे है वो एक एक करके कम हो रहा है, लाइक स्टार्स जो हैं वो एक एक करके कम हो रहा है। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जे है वो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जगह घेर रहे हैं हम लोग उतनी। जैसे कि अब मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक ये हमारा पैटर्न है कुछ इस तरह से, राइट। कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है 5 स्टार के लिए जगह घेर रहे हैं, लाइक 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5। तो ये हम लोगों ने क्या किया, 5 स्टार के लिए जगह घेर दिया है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करना है वो हम लोग प्रिंट वाले सेक्शन में लाइक वहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। लेकिन अभी हमने ये पता लग गया है कि जे जो है हमने यहाँ पर जो है जे को 5 स्टार के लिए जगह दे दी है, ठीक है। वो हम लोग प्रिंट वाले सेक्शन में प्रिंट करने वाले हैं। तो अब हमें पता लग गया है कि ये जो है 5 जे जो है 5 वाले स्टार के लिए जगह बना रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये लॉजिक लगा सकते हैं कि ये तो 5 प्रिंट कर रहा है। अगर आई अब हमें सम हाउ किसी तरह से हमें जो है इसको जे को आई के साथ लाइक कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं कि n माइनस आई का लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि n अगर ये n माइनस आई करें, अगर n माइनस आई करें तो क्या होगा। तो n माइनस अगर आई हम लोग कर रहे हैं तो n है हमारा 5, और अगर हम लोग -1 कर रहे हैं, इसमें -0 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 5 आ रहा है। मतलब ये 5 उसके लिए 5 स्टार के लिए इसने जगह घेर ली है वहाँ पर। अब अगर नेक्स्ट हमारा n माइनस आई है, अब आई क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 4। तो ये क्या है, इसने 4 उसके लिए यहाँ पर जो है जगह घेर ली है, राइट। तो ये कुछ इस तरह से इसका मतलब होता है कि हम लोग जो है 4 चीज़ों के लिए या 5 चीज़ों के लिए जगह घेर रहे हैं। अब जब भी हम लोग प्रिंट वाले सेक्शन में जाने वाले इधर, तो हम लोग ईजिली यहाँ पर क्या प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग ईजिली यहाँ पर स्टार प्रिंट कर सकते हैं, राइट। ऐसे हम लोग यहाँ पर स्टार प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरह से हमारा लॉजिक यहाँ पर बन रहा है। तो चलो कोड में देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग आ गए अपने VS कोड पे, तो फटाफट देख लेते हैं इस कोड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करने वाली हूँ, डेफ
पैटर्न्स नाम का एक फंक्शन मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। पैटर्न्स ये इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा ये n, और मैं इसमें फॉर लूप चलाने वाली हूँ फॉर आई इन रेंज। कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो n तक चलेगा। नेक्स्ट एक और लूप लगा रही हूँ कॉलम के लिए फॉर j इन रेंज। ये कहाँ तक चलेगा n माइनस आई तक एज वी हैव डिस्कस्ड। और प्रिंट यहाँ पर ये प्रिंट करने वाला है स्टार, तो स्टार दे दिया हमने। एक दे देंगे एंड, तो एंड जो है जिसको नहीं पता है वो लाइक बाय डिफ़ॉल्ट बैक/n होता है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है इसको। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे लूप से बाहर निकल के। प्रिंट अब जो हमने फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था उसको कॉल भी करना पड़ेगा, राइट। तो पैटर्न्स, ये आपका पैटर्न्स हम दे देते हैं यहाँ पर 5, तो n की वैल्यू जो है 5 दे देते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा रन करके देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। तो इसका आउटपुट आ चुका है, राइट। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये सेम पैटर्न रहेगा, बस इसमें थोड़ी सी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं उसको भी। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड पैटर्न की तरफ, और लास्ट पैटर्न है हमारे इस वीडियो का। तो ये हमें पैटर्न पता लग रहा है कि जो पहले हम लोगों ने किया था उसी तरह का पैटर्न है, लेकिन कुछ वेरिएशन क्या है इसमें, हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पर। तो वो कैसे प्रिंट करने वाले, चलो देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रिंट करने वाला है। तो हम लोग ये देख लेते हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर जो 1 है वो हमारा है 0th इंडेक्स पे, और 2 है वो है 1 इंडेक्स पे, 3 है वो है 2 इंडेक्स पे, कुछ इस तरह से ही इंडेक्सिंग हमारी वहाँ पे हुई है। तो चलो देख लेते हैं एक चीज़ कि अगर यहाँ पर हमारा j जो है वो 0 है, ठीक है, तो वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर 1। और अगर j जो है हमारा वो सेकेंड इंडेक्स पे है, तो प्रिंट क्या हो, 1 इंडेक्स पे है, तो प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है हमारा 2, ठीक है। अगर j हमारा सेकेंड इंडेक्स पे है तो प्रिंट हो रहा है 3। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है लाइक प्रिंट हो रही चीज़ें। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि j में जो है 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट, कॉलम में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर हम प्रिंट में j+1 कर दें तो क्या ऐसा हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल j क्या था, 0 था, तो 0+1 अगर कर देंगे यहाँ पर तो 1 आ रहा है, मतलब वो 1 प्रिंट कर रहा है, राइट। और सेकंड अगर हम लोग देखें तो j क्या था, j+1, और यहाँ पे j क्या था 1, तो 1+1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रिंट करने वाला है, हमको सिर्फ प्रिंट में चेंज करना है, बाकी लॉजिक जो हमने किया हुआ है उसको हाथ भी नहीं लगाना है, उसको सेम लॉजिक है हमारा i और j के लिए सेम लॉजिक है। प्रिंट में हम लोग चेंज करने वाले हैं, j+1 से उसको इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं कि इसको कोड में कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट। तो चलो कोड में देख लेते हैं इसको। तो जी चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड पे, और देख लेते हैं इस कोड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर लूँगी, डेफ पैटर्न्स 2 करके मैं फंक्शन डिफाइन करने वाली हूँ यहाँ पर, और एक आर्गुमेंट दे दूँगी n। एक फॉर लूप चलाऊँगी फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलेगा वो n तक चलने वाला है। एक और फॉर लूप फॉर j इन रेंज, वो आपका चलेगा n - i तक। एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी यहाँ पर, प्रिंट जो हमें प्रिंट करना है वो है j+1, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको। और एंड, ये स्पेस देगा स्टार्स के बीच में, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। अब हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था उसको कॉल कर लेंगे पैटर्न्स 2, इसमें हम लोग n की वैल्यू 5 रख देते हैं, राइट। तो इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। हमारा पार्ट 3 ये है, पार्ट 3 जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस को लाइक एनालाइज किया, उसको सॉल्व किया, उसको कोड में देखा। तो ये आपका, अब इसको आप इजीली घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इसको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, तो इसका जो है डिफ़िकल्टी लेवल हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको जो भी आपको जानना है या आपको समझ में नहीं आया, जो भी आपको लाइक वीडियोज़ चाहिए आगे के लिए, यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।